बाअदब बामुलाहिजा होशियार, शेरनी की तरह दहाड़ने वाली, नागिन की तरह फुफकारने वाली, जहां पना मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर की सौतेली अम्मी, बादशाह मिर्जा अली बेग की सगी अम्मी, शहजादे सलीम की दादी, वासुदेव जी की पता नहीं क्या, रानी साहिबा की सास जो अटका दे सबकी सास, रानियों की रानी महारानी चूचक बेगम पधार रही है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हुए 3 इम्तिहानों में से एक जलाल और बीरबल ने जीता है, सिर्फ एक ही जीता है और 2 जीते हैं मिर्जा और नासिर ने। या वल्लाह! लेकिन एक इम्तिहान बराबरी पे छूटने की वजह से मिर्जा और नासिर के हुए 3 अंक और अकबर और बीरबल के हुए 1 अंक। वल्लाह! ओए बिरादर अकबर, तुम्हारा 1 अंक होती, हमारा 3 अंक होती। जरा सोचो, आगाज इतना बुरा होती तो अंजाम कितना बुरा होती। हम तुमको इस मुकाबले में हराती और हिंदुस्तान का बादशाह बनती। वल्लाह! देखिए, हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनती, मतलब हिंदुस्तान का बादशाह कौन बनता, मिर्जा भाईजान, इसका फैसला 10 इम्तिहान के खत्म होने पर ही होगा। तब तक के लिए रुक जाइए जरा। माहौल की गर्मी ये बता रही कि आप दोनों को नया इम्तिहान देने का वक्त आ चुका है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं, दोनों मटकों का मुंह बंद है और दोनों मटकों में छेद है। अकबर, एक मटका आपका है और एक मिर्जा का। आप दोनों को अपना मटका बिना मटके के मुंह को खोले भरना है, और वो भी किसी ऐसी चीज से जिसे हम देख सकें। जो ऐसा करेगा वो ये इम्तिहान जीत जाए। आप लोगों के पास सिर्फ 1 दिन है और आप दोनों का वक्त शुरू होता है अब। बड़ी बेगम साहब, ये कैसा इम्तिहान है? अगर मटके में छेद है और मटके में हम कुछ भी डालेंगे तो वो सब मटके से तो निकल ही जाएगा। भाई साहब भूल गए, मासा क्या कहती थी? मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिल्कुल सही कहा रानी साहब आप। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जब तक कोई इंसान मन से नहीं हारता, वो हारता ही नहीं, और तभी जाकर उसकी जीत होती। मियाँ बिरबल, नासिर की सोच में न सिर हो न पांव ये हो नहीं सकता, और हमारी सोच ये कहती है कि सिर्फ सोच के आधार पे अगर इंसान जीत जाते तो माफ कीजिएगा बादशाह अकबर अपनी रियासत चौसर के खेल में कभी नहीं हार पाते। हाँ ठीक है, बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं है। वैसे रानी साहिबा सब यहाँ पर मौजूद हैं, सलीम वासु दिखाई नहीं दे रहे। वो कोई खेल की प्रतियोगिता में गए हैं। शाही खून है हम। हाँ तो ये अब्बा हुजूर कि हम और वासु किसी ऐसी वैसी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नहीं गए थे, बल्कि हमने और वासु ने गिल्ली डंडे की प्रतियोगिता का आयोजन किया था। ओहो, जिसमें आप बने थे डंडा और ये बने थे गिल्ली। नहीं बुबू, हम तो खिलाड़ी बने थे और हमारे साथ खेलने के लिए बड़े बड़े देशों से बड़े बड़े खिलाड़ी आए थे, अपना गिल्ली डंडा साथ लाए थे। और अब्बा हुजूर, हमने उन सब खिलाड़ियों को एक झटके में हराकर ये प्रतियोगिता जीत ली। हाँ बुबू, और बुबू मुझे पता है कि आपको नहीं पता, सलीम भाई साहब ने एक दाव तो गिल्ली को इतनी जोर की मारा, इतनी जोर की कि गिल्ली पता ही नहीं चला कि कहाँ चली गई। हम सब लोग ढूंढते रह गए, मेरा दोस्त गिल्लू मिल गया लेकिन गिल्ली नहीं मिली।
कैसे मिलेगी वासु? आखिर शाही खून है हम। इसी बात का अफसोस है हमें, इसी बात का अफसोस है कि शाही खून है आप। राजा बिरबल, कोई हल ढूंढ पाए? देव जी, हम सोच रहे हैं। नहीं बीरबल, आपको जो भी सोचना है जरा जल्दी सोचिए। अब तक के 3 इम्तिहानों में से मिर्जा 2 इम्तिहान जीत चुके हैं और हम जीते सिर्फ 1। जहां चिंता की बात यह है कि ये इम्तिहान अगर हम हार गए तो उनसे आगे निकलना हमारे लिए नामुमकिन सा हो जाएगा। इस तरह तो हमारा तख्त हमारे हाथों से छिन जाएगा। बीरबल सोचिए, सोचिए, जल्दी सोचिए। सोच रहे जहां सोच रहे। सिर्फ एक ही तरीका है इस मटके को भरने का। अगर तुमको तरीका मालूम होती तो हमको बताती, क्या तरीका होती? चूचक बेगम। ओए नासिर, तुम्हारा दिमाग खराब हो गई होती। चूचक बेगम इस मटके में कैसे आती? मटका इतना छोटा होती, चूचक बेगम बड़ी होती। हुजूर, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ चूचक बेगम ही हमें तरीका बता सकती है कि कैसे इसमें क्या भरा जाए और ये इम्तिहान हम कैसे जीत सकते हैं। वो तो हम जानती है नासिर, लेकिन हम चूचक बेगम से मिल नहीं सकती। हमें कुछ भी करके मिर्जा और नासिर को मटका भरने का तरीका बताना होगा, क्योंकि अभी जिंदा हैं हम। प्रणाम बेगम साहब। प्रणाम बेगम साहिबा, अगर आपको अपने कमरे से बाहर जाना है तो आपके कमरे में दरवाजा लगा हुआ है, फिर ये खिड़की से बाहर क्यों? बीरबल, आप हमें गलत समझ रहे हैं। हम अक्सर इस खिड़की से आते जाते रहते हैं, इससे हमारी कसरत हो जाती है। ओ, कसरत करना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए महल में शाही व्यायामशाला है ना, जहां पर हम और शहजादे सलीम जाते हैं। इससे शरीर मजबूत रहता है। कोई बात नहीं, आपको कसरत करना है तो अभी हम दरबान को बुलाते हैं, वो आपको शाही व्यायामशाला पहुंचा देगा। नहीं नहीं बीरबल, आज के लिए हमारी कसरत हो चुकी है, शुक्रिया। खिड़की से अंदर, खिड़की से बाहर कसरत। बेगम साहिबा हमें बेवकूफ समझती है। बाबा घोटूमल के पास चलोगे? क्यों? हवा में बातें करने वाले लोगों का शर्तिया इलाज करते हैं। देखिए, हमें लगता है कि चूचक बेगम जो है वो छुप कर मिर्जा जी और नासिर से मिलना चाहती है। आप नजर रखिए, ठीक है, और साथ साथ ही रहिए। बड़ी बेगम साहिबा, कुछ चाहिए आपको? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। सोच लीजिए, कुछ चाहिए तो। आप ये खिड़की बंद कर दीजिए। जी, बहुत अच्छा। वैसे अगर आपको कुछ चाहिए तो हम यहीं पर खड़े हैं। हाँ, और उस तरफ दूसरे सैनिक खड़े हैं। आपको कुछ भी चाहिए तो आप किसी को भी बोल सकते हैं। हाँ, हम यहीं पर हैं। क्या करें, हमें किसी ना किसी तरीके से तो मिर्जा तक पहुंचना होगा, मगर कैसे? हुजूर आदाब, चूचक बेगम साहिबा ने आपके लिए रबड़ी भेजी है। रबड़ी?
इधर रखती, अब तुम जाती। ओए, हम क्या इधर रबड़ी खाने के लिए आती? हमको रबड़ी नहीं, मटका भरने का तरीका चाहती। कोयला वल्ला, ओए लगता है अम्मी जान पर बुढ़ापे का असर शुरू हो गई होती। वो रबड़ी की जगह कोयला भेजती। इस कोयले के जरिए बड़ी बेगम साहिबा ने कोई तो इशारा भेजा है हमें। जरूर बड़ी बेगम साहिबा कुछ तो हमें बताना चाहती है। ओए, क्या बताना चाहती? बेगम साहिबा, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बेगम साहिबा। इंसाफ मिलेगा, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताइए। शहजादे सलीम ने हमारी माँ की जान ली है। पता नहीं ये बीरबल गायब कहाँ हो गए, और वो मटका भरने का कोई तरीका उन्होंने ढूंढा भी है या नहीं। ये इम्तिहान जीतना हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है रानी साहिबा। वो सब छोड़िए और आप सेब खाइए। ये आप कैसे कर लेती है? मतलब हम यहाँ पर इतने परेशान घूम रहे हैं और आप आराम से बैठकर सेब खा रही हैं और हमें भी सेब खिलाना चाह रही हैं। वाह, आपको कभी डर नहीं लगता है रानी साहिबा? घबराहट नहीं होती है? वाह 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 वाह, जब पूरी रियासत अपने दांव पे लगा दी तब आपको घबराहट नहीं हुई जापना? हाँ, मतलब वो तो क्या बोलती बंद हो गई ना? कोई जवाब नहीं है ना? अब हुजूर शाही खून है हम। तो ये बताने आप यहाँ पर आए? नहीं बुबू, ये तो आपको पहले से पता ही है ना, फिर क्यों बताएंगे, है कि नहीं? फिर क्या बताने आए हैं? जहाँपना, राजा बिरबल ने मटका भरने का तरीका ढूंढ लिया है। क्या? अरे वाह, सच? जी हाँ जापन, हमने इस मटके को भरने का तरीका ढूंढ लिया है। हाँ तो बताइए बीरबल, हमें भी बताइए क्या क्या है वो तरीका। जापन, हम इस मटके को रोशनी से भरेंगे, इस दिए की रोशनी से, कुछ इस तरह से। ये देखिए जापन, ये पूरा का पूरा मटका दिए की रोशनी से भर गया। वाह वाह बीरबल वाह, क्या नायाब तरीका सोचा है आपने। मटका भर गया, वो भी किससे? रोशनी से। वाह। तो जलाल, आप ये मटका भरने के लिए तैयार हैं? जी जी छोटी अम्मी। उई, मतलब आपने भी ये मटका भरने का तरीका ढूंढ निकाली होती है अकबर? आपने भी तरीका ढूंढ ली होती से आपका क्या मतलब है? मतलब यह जापना कि इन्होंने भी इस मटके को भरने का तरीका ढूंढ लिया। माशाअल्लाह। तो ढूंढ लिया होगा बीरबल, ढूंढ लिया होगा, लेकिन आपने जो नायाब तरीका इस मटके को भरने का ढूंढा है, उस तरीके के सामने सारे के सारे तरीके कमजोर ही पड़ने वाले हैं। इन्होंने कोई बेसिर पैर का तरीका ढूंढ लिया होगा। गुस्ताखी माफ बादशाह अकबर, नासिर के तरीके में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। मिर्जा, मतलब आपने हमारी भिजवाई हुई रबड़ी खा ली? ओए अम्मी जान, हम कहाँ से रबड़ी खाती? उसमें रबड़ी थी नहीं, उसमें कोयला होती। अच्छा, हमने तो रबड़ी भिजवाई थी, कोयला कहाँ से आ गया? खैर चलिए छोटी अम्मी, हमें जरा मौका दीजिए, हम आपको ये मटका भर के दिखाना चाहते हैं। ओए नहीं 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 अम्मी जान, पहले हम दिखाती। ठीक है मिर्जा, पहले हम मौका आपको देते हैं।
जैसा कि आप देख रही हैं बड़ी बेगम साहिबा, इस दिए के जरिए हमने मटके को भर दिया रोशनी से। सासू अम्मी, इन्होंने बेईमानी की है। क्या मतलब? मतलब ये छोटी अम्मी के दिए की रोशनी से मटके को भरने का तरीका बीरबल का था। ये जरूर इन्होंने चुराया है। ओए बिरादर अकबर, तुम क्या बोलती? हम तुम्हारा तरीका कैसे चुरा सकती? हाँ, मतलब आपकी सोच में शायद ये तरीका होगा, लेकिन हम कैसे आपकी सोच को परख सकते हैं? बिल्कुल सही कहा नासिर। हमको तो लगती कि ये देखकर अकबर बौखला गई होती। मिर्जा भाईजान, बोलने से पहले जरा सोच लिया कीजिए कि आप बोल क्या रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कैसे शांत हो जाए बीरबल? इस मटके को हम भरेंगे कैसे? जहां हम पर भरोसा कीजिए, ये सब हम पर छोड़ दीजिए। बेगम साहिबा, अगर आपकी इजाजत हो तो हम भी एक कोशिश करना चाहिए। इजाजत है। लीजिए बेगम साहिबा, हमने मटका पूरा का पूरा धुएं से भर दिया। हो गई आपकी शर्त पूरी, इम्तिहान पूरा। जापना, अब हम जश्न मना सकते हैं, रबड़ी खा सकते हैं। वाह बीरबल वाह, मान गए आपकी दानिशमंदी और आपकी अकलमंदी को। लीजिए छोटी अम्मी, शर्त के मुताबिक, पहेली के मुताबिक भर गया मटका। पता चला कि बड़ी बेगम साहिबा ने रबड़ी की जगह कोयला क्यों भेजा था। अल्लाह समझ गई, लेकिन थोड़ी देर हो गई। पहेली मुश्किल थी, लेकिन आपने क्या बखूबी जवाब दिया है। इन्होंने रोशनी से मटका भरा और इन्होंने धुएं से मटका भरा, क्योंकि आप लोगों ने अलग अलग तरीके से मटकों को भर दिया है, इसलिए किसी के हक पे फैसला नहीं हो सकता। इसलिए हम इन दोनों तरीकों को खारिज करते हैं और आज जो भी किसी नए तरीके से दोबारा अपने मटके को भरेगा वो इम्तिहान में विजेता हो। बड़ी बेगम साहिबा, एक बार ही मटके को भरना मुश्किल था, दोबारा तो नामुमकिन हो जाएगा। अरे भाई साहब, भूल गए, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी हाँ रानी साहब, जहाँ चाह है वहाँ राह है। बेगम साहिबा की जय हो। बेगम साहिबा, शंकर नाम का फरियादी आपसे तुरंत मिलना चाहता है। बुलाइए उन्हें। बेगम साहिबा, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बेगम साहिबा। इंसाफ मिलेगा, लेकिन हुआ क्या है वो तो बताइए। शहजादे सलीम ने हमारी माँ की जान ली है। ये कैसी बेतुकी बात कर रहे हैं आप? हाँ हुजूर, ये हम पे झूठा इल्जाम लगा रहा है। ना हम इसको जानते हैं, ना ही इसकी अम्मी जान को जानते हैं। और जब जानते ही नहीं तो जान क्यों लेंगे? शहजादे सलीम, इस गिल्ली को तो जानते हैं आप? हाँ, इस गिल्ली को हम जानते हैं, क्योंकि ये हमने खुद अपने हाथों से बनाई थी। इस पे देखिए हमारा नाम भी लिखा होगा, देखिए। हाँ बुबू, मैंने आपको बताया था ना कि सलीम भाई साहब ने गिल्ली डंडा की प्रतियोगिता खेलते वक्त एक गिल्ली को ऐसा दाव मारा था कि वो गिल्ली गायब ही हो गई थी, वापस ही नहीं आई थी। ये वही गिल्ली है ना? और यही गिल्ली लगने से हमारी माँ की जान गई है। बेगम साहिबा, हमें इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मुगलिया कानून के हिसाब से मौत की सजा मौत है। फैसला तो हमें लेना ही पड़ेगा।
छोटी अम्मी, जो कुछ भी हुआ ये शहजादे सलीम ने जानबूझ के नहीं किया। लेकिन सलीम की गिल्ली लगने से इनकी माँ की मौत हुई, इसलिए सजा तो सलीम को मिलेगी। बेगम साहबा, एक छोटी सी विनती है आपसे, हमें एक दिन की मोहलत दीजिए। अगर एक दिन के अंदर हम शहजादे सलीम को बेगुनाह नहीं साबित कर पाए तो फिर आप इन्हें सजा दे सकते हैं। एक दिन। ठीक है, हम अपना फैसला कल सुनाएं और तब तक शंकर इस महल में रहेगा। हमने शंकर से बात की और उसकी बातों से तो ऐसे ही लगता है कि उसकी माँ की मौत शहजादे सलीम के गिल्ली लगने से ही हुई। अगर कल तक आपने मटके को भरकर नहीं दिखाया तो हमें इस इम्तिहान का विजेता मिर्जा को घोषित करना पड़ेगा। हुजूर, हमें माफ कर दीजिए, हमने जानबूझ के ऐसा नहीं किया है। हम तो वहाँ पर सिर्फ गिल्ली डंडा खेलने गए थे। और हाँ बुबू, हमें क्या पता था कि हमारी गिल्ली सीधा शंकर की पप्पू माँ को जाकर लग जाएगी। पप्पू माँ? परम पूज्य माँ। और हाँ, सबसे बड़ी गलती तो शंकर की माँ की है, वो हमारी गिल्ली के रास्ते के बीच में आई क्यों? उम्र क्या है आप दोनों की? क्या उम्र है आप दोनों की? ऐसी बेअकल बेतुकी बातें कर रहे हैं और ऐसी हरकत करके आए हैं आप दोनों। गिल्ली डंडा ही खेलने की क्या जरूरत थी? आपको इतने सारे और खेल हैं, जैसे ऊंच नीच का पापड़ा, फुगड़ी, कीकली, चाओ माओ, कुछ भी और खेल सकते थे। नहीं, लेकिन सिर्फ गिल्ली डंडा ही खेलेंगे। रानी साहब, आपको पता है अगर हम इन्हें बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो हमारे बेटे को फांसी पे लटका दिया जाए। ऐसे कैसे फांसी पे लटकाएंगे? हमारे सलीम को किसी ने आंख उठाकर भी देखा तो उनकी आंखें नोच लेंगे हम। रानी साहबा, जापना बिल्कुल सही कह रहे हैं, मामला काफी संगीन है। बिरबल, कुछ करो। अगर सलीम को कुछ हो गया ना तो हम भी जिंदा नहीं बचेंगे। राजा बिरबल। अरे देव जी, नहीं। रानी साहबा देखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि शहजादे सलीम को बेगुनाह साबित करें, लेकिन इस वक्त हम आप लोगों से कोई वादा नहीं कर सकते। प्रणाम बीरबल जी। प्रणाम शंकर जी। प्रणाम बीरबल जी। हमने सुना है आपके होते हुए इस महल से कोई कभी खाली हाथ नहीं जाता। आप हमेशा सच का साथ देते हैं बीरबल जी। देखिए, धीरज रखिए, हम आपसे वादा करते हैं कि आपके साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। ये गिल्ली हम देख सकते हैं? जी, ये लीजिए। शंकर जी, इस गिल्ली के लगने से आपके माताजी की मौत हुई? जी जी जी। कहाँ जाकर लगी आपकी माताजी को ये गिल्ली? जी, माथे पर ये गिल्ली आकर लगी और वो गिर पड़ी और गिरते ही उनकी मौत हो गई और हम कुछ नहीं कर पाए बीरबल जी। देखिए, अपने आप को संभालिए। ये जो भी वाकया हुआ वो पूरा एक बार फिर हमें बताइए। दरअसल बीरबल जी, कुछ दिनों से हमारी माता की तबीयत खराब चल रही थी, इसलिए हम वैद्य धनीराम के पास लेकर जा रहे थे उन्हें। वैद्य धनीराम, जिनका दवाखाना सुंदर नगर में? हाँ, हमारा घर काली मंदिर के पीछे है बीरबल जी। जब हम काली मंदिर के सामने वाले मैदान से माताजी को लेकर जा रहे थे तो ये गिल्ली लगी और लेकिन तब से हमने कसम खाई है बीरबल जी, जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता हम अपनी माँ का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे बीरबल जी, नहीं करेंगे। तो इस वक्त आपके माँ का पार्थिव शरीर कहाँ है? जी, घर पर। संभालिए अपने आप को, संभालिए। हमसे जो भी होगा हम करेंगे। अब्बा हुजूर, बस इस बार हमें बचा लीजिए। हम आपसे वादा करते हैं कि आज के बाद हम कभी भी गिल्ली डंडा नहीं खेलेंगे। अरे खुद खेलने की तो बड़ी दूर की बात है, हम किसी को खेलने तक नहीं देंगे गिल्ली डंडा। लेकिन सलीम भाई को बचा लो, मेरे प्यारे सलीम भाई को बचा लो। शहजादे, आप बेफिक्र रहिए, हमें पूरा यकीन है कि बीरबल आपको बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे।
जापाना कीजिए। जापाना, हमें पता नहीं कि हम शहजादे सलीम को बचा पाएंगे भी या नहीं। हमने शंकर से बात की और उसकी बातों से तो ऐसे ही लगता है कि उसकी माँ की मौत शहजादे सलीम के गिल्ली लगने से ही हुई। ओए बिरादर अकबर, तुमको सलीम को बचानी होती। अगर सलीम को फांसी होती तो हमें बहुत बुरा लगती। हमें भी। बादशाह अकबर, अगर शहजादे सलीम को बचाने में हम आपकी कोई मदद कर सके तो हमें जरूर बताइएगा। हाँ। ये मौका हमें जरूर दीजिएगा। छोटी अम्मी, जलाल, अगर आप या बीरबल कल दरबार में सलीम को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो मजबूरी में हमें उन्हें फांसी की सजा सुनानी पड़ेगी, क्योंकि हम फर्ज के हाथों मजबूर हैं। सासू अम्मी, क्या कह रही है कि सलीम आपका पोता है? हम जानते हैं रानी, लेकिन अगर जलाल हमारी जगह तख्त पर बैठे होते ना तो वो भी शायद वही करते जो हम करने जा रहे हैं। फर्ज की मजबूरी को हम समझ सकते हैं छोटी अम्मी। एक और बात, अगर कल तक आपने मटके को भरकर नहीं दिखाया तो हमें इस इम्तिहान का विजेता मिर्जा को घोषित करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे पहले मिर्जा और नासिर ने मटके को रोशनी से भर दिया था। ठीक है छोटी अम्मी, लेकिन कुछ नहीं, ये हमारा आखिरी फैसला है। हम चूचक बेगम सलीम को शंकर की मां के मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। हकीम जी, हम चाहते हैं कि आप शंकर के मरी हुई माँ का मुआयना कीजिए। शंकर की मरी हुई माँ को आईना दीजिए? बीरबल जी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? अरे मरा हुआ आदमी क्या आईना देखता है? आईना नहीं, हम चाहते हैं कि शंकर की जो माँ है, जो मर गई हैं, आप उनका मुआयना कीजिए, जांच कीजिए, जांच। अरे बीरबल जी, धीरे बोलिए, हमारे कान ठीक हैं। लगता है आपको ऊंचा सुनाई दे रहा है, इसलिए आप चिल्ला रहे हैं हम पर। हकीम जी छोड़िए, आप सिर्फ शंकर के मरी हुई माँ की जांच कीजिए और हमें बताइए कि उनकी मौत कैसे हुई, उन्हें कहाँ चोट लगी और कितनी लगी। नहीं बीरबल जी, हम उनकी जांच करेंगे और बताएंगे कि उन्हें कहाँ चोट लगी, कितनी चोट लगी और उनकी मौत कैसे हुई। ठीक है, शुक्रिया। ये खुद का इलाज क्यों नहीं करते? शंकर भाईजान, आपको पता है कि हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया है? क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल हमारी गिल्ली की वजह से आपकी अम्मी जान की मौत हुई है, तो हम आपसे इस चीज के लिए माफी मांगते हैं। हम बहुत शर्मिंदा हैं। लेकिन शंकर भाईजान, आप ही बताइए, आपको हमें सजा दिलाकर क्या मिलेगा? हाँ, कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मेरे प्यारे सलीम भाई से की जान लेकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना? चुप हो जा नवाज, हम बात कर रहे हैं। देखिए शंकर भाईजान, अगर आप अपनी फरियाद वापस लेते हैं तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है। मतलब आप जितना धन चाहे हम आपको उतना दे सकते हैं। पहले तो आपने मेरी माँ की जान ली, अब रिश्वत देकर इस गुनाह से बचना चाहते हैं? ऐसा मैं हरगिज होने नहीं दूंगा। बड़ी बेगम साहिबा! जलाल, शहजादे सलीम ने शंकर को रिश्वत देने की कोशिश की है ताकि वो अपनी फरियाद वापस ले ले। इसका क्या मतलब समझे? का तो एक ही मतलब निकाल सकते हैं हम कि शहजादे सलीम गुनहगार हैं और अपने गुनाह पे पर्दा डालने के लिए उन्होंने जो किया वो किया। हम नासिर जी की बात से सहमत नहीं है बेगम साहब। देखिए क्या है कि शहजादे सलीम बच्चे हैं, वो डर गए कि आप उन्हें फांसी की सजा सुनाएंगे।
इसीलिए उन्होंने डर कर ये हरकत की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने की है। सारी दुनिया जानती है कि हमारे लिए इंसाफ हर रिश्ते नाते से बड़ा है, इसलिए हम सलीम को कैद खाने में डालने का हुक्म देते हैं ताकि दोबारा ऐसी कोई कोशिश ना कर सके। क्या कह रही हैं आप छोटी अम्मी? ये शहजादे सलीम आपके पोते हैं। बिरबल कुछ करो। देखिए बेगम साहिबा, हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि जब तक कोई फैसला न हो जाए शहजादे सलीम को महल में ही रहने दें, उन्हें कैद खाने में न डालें। इस बात का क्या भरोसा है बड़ी बेगम साहिबा के शहजादे सलीम दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए अगर उन्होंने शंकर की जान ले ली तो क्या करेंगे? तो हम जिम्मेदार होंगे। जी हाँ छोटी अम्मी, हम जिम्मेदार होंगे। अगर एक बार और शहजादे सलीम ने ऐसी कोई भी हरकत की तो आप हमें इम्तिहान से बाहर निकाल दीजिए, खारिज कर दीजिए। हमें लगता है बड़ी बेगम साहिबा शहजादे सलीम को आपको एक मौका दे देना चाहिए। आपको क्या लगता है मिर्जा जी? हाँ अम्मी जान, सलीम बच्चा होती, उसे एक मौका दे देती। ठीक है, लेकिन अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो हम ना सिर्फ शहजादे सलीम को सजा देंगे बल्कि जलाल को भी इम्तिहान देने से बेदखल कर देंगे। हम भी चलती। हम भी। तानसेन, अगर कल तक हमने शहजादे सलीम को बेगुनाह साबित नहीं किया तो शहजादे सलीम को फांसी हो जाएगी। और शहजादे सलीम को बेगुनाह साबित करने के चक्कर में इतने उलझ गए कि अब तक मटके को दोबारा भरने का तरीका नहीं ढूंढ पाए। आधी रात हो चुकी है, हमारी सलाह मानिए, घर जाइए और सो जाइए। सोएंगे नहीं, वैसे भी आपका दिमाग काम नहीं करेगा जैसे इस वक्त हमारा नहीं कर रहा है। तो आप सो जाइए, क्योंकि हमने फैसला किया कि आज रात हम इस महल में ही रुकेंगे। सच? मैं तो तानसेन के साथ। लेकिन क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज रात अगर हम घर गए तो इस महल में कुछ ऐसा हो जाएगा जो होना नहीं चाहिए। अकबर, अगर आपके पास सलीम की बेगुनाही का कोई सबूत है तो दीजिए। हाँ है ना, है छोटी अम्मी, है वो बस अब बल कहाँ रह गए। जहाँ पना कुछ कीजिए। बचाए ना सलीम भाई साहब को। रहने दे वासु, रहने दे। हमारी किस्मत में शायद जवानी में ही फांसी चढ़ना लिखा था। हम चूचक बेगम सलीम को शंकर की मां के मौत का जिम्मेदार ठहराते हुए उसे फांसी पर लटकाने का हुक्म देते हैं। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ? क्या? हाँ, भगवान का लाख लाख शुक्र है। ये तो एक सपना था। लेकिन अगर कल बिरबल दरबार में सलीम को नहीं बचा पाए तो ये सपना सच हो सकता है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम ऐसा हरगिज होने नहीं देंगे। ये पूछ रहे हैं अम्मी जान कि हम इतनी रात को चोरी करने चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? हम सब महल छोड़कर भाग रहे हैं। अरे तो पहले बताना चाहिए था। धीरे। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना पिताजी, मैं कुछ खाने के लिए तो रख लेता। मुझे रास्ते में भूख लग गई तो, है ना सलीम भाई साहब? लेकिन मामू जान, हम सब महल छोड़ के क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम बेटा तुम्हें फांसी पे लटकता हुआ नहीं देख सकते। बहना, एक बार फिर से सोच लीजिए। अगर कल सुबह सबको पता चल जाएगा कि हम सब महल छोड़कर भाग गए हैं तो हो सकता है कि जहां पना कोई इम्तिहान से बेदखल कर दे, और ये भी हो सकता है कि मिर्जा साहब को मुगल सल्तनत का बादशाह बना दे। भाई साहब, ये तो हमने सोचा ही नहीं। आप सही कह रहे हैं, लेकिन हम करें भी तो क्या करें भाई साहब? एक तरफ हमारा बेटा सलीम है और दूसरी तरफ रियासत और प्रजा। नहीं नहीं, हम जहां पना को छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे हम। लेकिन अम्मी जान, कल अगर हमें फांसी हो गई तो? हाँ,
क्या कर रहे हैं? महल छोड़कर यूं चुप कर भाग रहे हैं। कल क्या होगा ये हमें भी नहीं पता, लेकिन आज आप लोग कोई ऐसा फैसला मत लीजिए जिससे कल जाकर आप सबको पछतावा। रानी साहब, आप ही हमेशा कहा करती थी ना कि मन के आरे हार है, मन के जीते जीत। और हमने अभी तक हार नहीं मानी। देखिए रानी साहब, हमें सचमुच नहीं पता कि हम शहजादे सलीम को बचा पाएंगे या नहीं, पर आपसे एक वादा जरूर करते हैं, हम अपनी जान लगा देंगे, पूरी कोशिश करेंगे शहजादे सलीम को बचाने की। आप बस हम पर भरोसा रखें। बिरबल, हमसे गलती हो गई, लेकिन हम करते भी तो क्या करते। माँ की ममता के आगे हम अपना कर्तव्य भूल गए। लेकिन अब हमें सीख मिल चुकी है। हम अपना महल छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। क्या हुआ बेटा? बेटा शहजादे सलीम। जलाल, हमें लगता है कि आपके पास सलीम की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, इसलिए सलीम को गुनहगार मानते हुए हम उन्हें फांसी पर चढ़ाने का। रुक जाइए। क्या आपके पास सलीम की बेगुनाही का कोई सबूत है? हाँ हाँ हाँ, है ना, है छोटी अम्मी, है वो बस बीरबल कहाँ रह गए। जहांपना, अगर शहजादे सलीम को कुछ हुआ तो हम राजा बीरबल को छोड़ेंगे नहीं। जलाल, हमें लगता है कि आपके पास सलीम की बेगुनाही का कोई सबूत नहीं है, इसलिए सलीम को गुनहगार मानते हुए हम उन्हें फांसी पर चढ़ाने का। रुक जाइए। आ गए, देखो देखो वो आ गए। रुक जाइए बेगम साहब, इससे पहले कि आप अपना फैसला सुनाएं, हम एक छोटा सा तर्क देना चाहते हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो। इजाजत है। शंकर, आपके कहने के मुताबिक शहजादे सलीम गिल्ली डंडा खेल रहे थे जी। उन्हें जोर से गिल्ली दे मारी और गिल्ली आकर आपके माताजी के सर पर लगी और आपके माताजी का निधन हो गया। जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। चलिए, ये पूरा वाकया एक बार इस दरबार में दोबारा प्रस्तुत करते हैं। शाह सलीम, वासु जी, मान लीजिए कि ये जो तख्त है जिस पर बेगम साहिबा बैठी हैं, ये हमारा महल है और शहजादे सलीम और वासु महल के बगल में गिल्ली डंडा खेल रहे, तो आप लोग वहां जाइए। तो ये महल है, ये काली मंदिर है और काली मंदिर के बगल में जो मैदान है, सामने वाला मैदान, समझ लीजिए वो ये है, ठीक है ना। तो यहां से आप अपनी माताजी के साथ उन्हें दवाखाने लेकर जा रहे हैं, वैद धनीराम जी के यहाँ। वैद धनीराम जी के यहाँ, सुंदर नगर। जी जी जी। तो ये अगर हमारा महल है, बेगम साहिबा का तख्त, तो सुंदर नगर हुआ। बीरबल जी, ये महल है तो सुंदर नगर तो यही होगा ना। हम भी ना, ये महल है तो सुंदर नगर तो यही होगा। तो आप अपनी माताजी के साथ इस दिशा में जा रहे थे। जी जी। अनारकली जी, यहाँ ये इनकी माताजी बनी। लेकिन क्यों? जैसा हम कहते हैं वैसा करिए। तो अनारकली जी आपकी माताजी, तो आप और आपकी माताजी वैद धनीराम के पास सुंदर नगर जा रहे थे इलाज के लिए। तो आप दोनों इस दिशा में चल रहे थे, हम सही हैं? जी बिल्कुल। शहजादे सलीम और वासु महल के बाजू में गिल्ली डंडा खेल रहे थे और आपके माताजी को सर पर चोट लगी। आप वहां शहजादे सलीम और वासु के पास जा सकते हैं? जी। नमूना दिखाया ना। तो चलिए, वहां से गिल्ली डंडा खेलते हुए गिल्ली को जोर से मारिए और चोट आपके माताजी के माथे पर यहां सामने लगनी चाहिए।
ये लीजिए गिल्ली, लीजिए। अब अपनी माँ को मारिए, मारिए। हम भी देखना चाहते हैं कि ऐसे जाके ऐसे गिल्ली कैसे लगती है। मारिए। चलिए शंकर जी, ऐसा कीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि कोई पीछे से गिल्ली डंडा खेलते हुए गिल्ली को किस तरह से उछालता है कि गिल्ली यहां से आकर सामने माथे पर लगती है। मारो, मारो। यहाँ आइए शंकर जी। तो बताइए शंकर, क्या ये संभव है कि कोई किसी इंसान के पीछे गिल्ली डंडा खेल रहा हो और वहां से गिल्ली इंसान के माथे पर यानी कि सामने की तरफ आकर लगे? हमें नहीं मालूम। संभव है शंकर, और हम आपको बताते हैं कैसे। हो सकता है कि जब आप अपनी माताजी के साथ मैदान में चलकर जा रहे हो, उसी वक्त किसी कारण से आपकी माताजी यूं घूमी हो और तभी शायद सलीम ने वहां से गिल्ली मारी हो और आपके माताजी के सर पर यूं सामने चोट आई। हाँ, ऐसे ही हुआ था, ऐसे ही हुआ था। झूठ बोल रहे हैं आप। हम झूठ कैसे बोल रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है? पुरानी आदत है शंकर हमारी, बिना सबूत के हम इल्जाम ही नहीं लगाते। शुक्रिया नारकली जी, आप जा सकते। सबूत अभी हम आपको देते हैं। आइए हकीम जी। बेगम साहिबा, हकीम जी ने शंकर के माताजी के पार्थिव शरीर का मुआयना किया। हकीम जी बताइए। जाइए, ठीक है, चले जाते हैं। अरे जाइए नहीं, बताइए बताइए। सताइए, जहां पना हम इस उम्र में किसी को क्या सताएंगे? बीरबल। सताइए नहीं हकीम जी, बताइए बताइए। बताइए तो ऐसा कहिए ना, कभी जाइए कभी सताइए। अब बेगम साहिबा, हमने जब इनकी माता जी के शरीर का मुआयना किया तो हमने पाया कि उनके माथे पर यहाँ सामने गहरी चोट का निशान था और साथ ही साथ उनके दोनों घुटने भी बुरी तरह जख्मी थे। बेगम साहिबा, ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पथरीली जगह पर टकराए हो। शंकर, क्या आप बता सकते हैं कि आपकी माताजी के दोनों घुटने क्यों छिले हुए थे? वो दरअसल गिल्ली माथे पे लगी और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गई। हो सकता है घुटने जमीन पे टकराए, इस वजह से वो जख्मी हो गई हो। आपने शंकर शायद हकीम जी की बात ध्यान से नहीं सुनी। हकीम जी ने कहा जब इन्होंने आपके माताजी के शरीर का मुआयना किया तब ऐसा लग रहा था कि उनके दोनों घुटने किसी पथरीले जमीन पर टकराने की वजह से उनके घुटनों पर चोट आई। लेकिन आपकी माताजी जहां गिरी उस मैदान में तो सिर्फ घास ही घास है, कोई पथरीली जमीन है ही नहीं। वो मुझे नहीं पता। वो इन्हें नहीं पता, लेकिन आपको यह तो पता होगा कि आपके घर से जो 2 लाख मोहरें मिली हैं वो कहां से आई। बेगम साहिबा, जब हमें पूरी सच्चाई का पता चला तो हमने सिपाही भेजकर इनके घर की तलाशी ली और इनके घर से पूरे 2 लाख मोहरें मिली। अब एक गरीब मजदूर के घर पे 2 लाख मोहरें कैसे आई वो तो यही बता सकते हैं। जवाब दो शंकर। हमें माफ कर दीजिए बेगम साहिबा, हमें माफ कर दीजिए। जवाब दो। हम झूठ बोल रहे थे। दरअसल हमारी माताजी पानी भरने के लिए कुएं में गई थी तो वहाँ किसी चीज से टकरा कर गिर गई और माथे पे चोट आई और वो मर गई। दरअसल किसी नकाबपोश ने हमें 2 लाख मोहरें और शहजादे सलीम की वो गिल्ली दी थी उन पर इल्जाम लगाने के लिए। हमने लालच में आकर ऐसा किया बेगम साहिबा, हमें माफ कर दीजिए। आपने साजिश करके शहजादे सलीम को फंसाने की कोशिश की, इसलिए हम आपको कैद खाने में डालने का हुक्म देते हैं। आपकी सजा बाद में तय की जाएगी। सिपाही ले जाओ इन्हें। शुक्रिया हकीम जी,
अब आप जाइए। बताइए, सब कुछ तो बता दिया, फिर से क्या बताएं? बताइए नहीं, जाइए जाइए जाइए, चले जाते हैं, शुक्रिया। ओए मुबारक होती अकबर, सलीम बच जाती, लेकिन मटके के मुकाबले में तुम हार गई होती। रुक जाइए मिर्जा जी, रुक जाइए। बेगम साहिबा ने इम्तिहान पूरा करने के लिए हमें जो वक्त दिया था, उसमें से थोड़ा वक्त अभी हमारे पास बाकी। बेगम साहिबा, हमने आपके दिए हुए इस मटके को पूरी तरह से भर दिया। मोम? जी हाँ, मोम। वाह बीरबल, ये आपने किया कैसे? जा बना मोम ठंडा होता गया और मटका भरता गया। अब इस मटके को हम किसी दिशा में घुमाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जमा हुआ मोम मटके से बाहर नहीं आएगा और मटका पूरी तरह से भरा का भरा रहेगा। मिर्जा, क्या आपने भी अपना मटका दोबारा भरा है? अम्मी जान, ये भरा है, हमने भी मटका भरा है गीली मिट्टी से। चिपक गई है अंदर मिट्टी, और ये मिट्टी अभी कभी बाहर नहीं आ सकती। देख लिया, सबने देख लिया। नासिर जी, हाँ जी, मिट्टी बाहर नहीं आ सकती, चिपक गई ना अंदर। मिर्जा जी है ना? नहीं, क्या कर रहे हैं आप? क्या कर क्या रहे हैं? अरे क्या कर क्या रहे हैं आप? लीजिए नासिर मियां, आपकी रेत तो निकल गई, उसी तरह जिस तरह जीत आपके हाथ से। इस इम्तिहान का विजेता हम जलाल को घोषित करते हैं, क्योंकि जिस तरह इन्होंने मटके को भरा है वो सबसे अच्छा तरीका है। अब तक हुए 4 इम्तिहानों में 2 इम्तिहान जीते हैं जलाल और 2 इम्तिहान जीते हैं मिर्जा। अब मिर्जा के हैं 3 अंक और जलाल के हैं 2 अंक, यानी मुकाबले में मिर्जा 3-2 से आगे हैं। वाह बिरबल वाह, आपने तो हारी बाजी पलट दी। आज तक बस हमने सुना था, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। आज आपने वो कहावत साबित कर दी। जी हाँ रानी साहब, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। इत्तेफाक है? वही जगह, वही आप, वही हम, वही मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें, कुछ शिकवे, कुछ गम। वैसे आपको मिलने के लिए हम बहुत उत्सुक थे। अच्छा हुआ आप मिल गए। मुबारकबाद जो आपको देनी थी, मुबारक मुबारक 2 बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आपने शहजादे सलीम को फांसी से बचाया और बादशाह अकबर को इम्तिहान में जिताया। हाँ सर जी, हम जानते हैं कि शहजादे सलीम को फंसाने में आप ही का हाथ। ज्यादा ही नहीं सोचते आप हमारे बारे में, पर सोच लिया है। तो ये भी बताइए कि
कि हमारे दिमाग में ऐसी सोच आई होगी, ऐसा आपने क्यों सोचा? क्योंकि आप चाहते थे कि शहजादे सलीम को बचाने के चक्कर में इम्तिहान से हमारा ध्यान भटक जाए और हम इम्तिहान हार जाए। गुनहगार साबित करने की हमें लेके बैठे हैं आप आस। क्या कोई सबूत है आपके पास? हो भी नहीं सकता, क्योंकि नासिर की चाल में ना सिर हो ना पांव, ये हो नहीं सकता। खैर, क्या हो सकता है ये हम आपको बता दें। अभी अभी तो शुरू हुआ है ये खेल। जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ये खेल, बढ़ती जाएगी मुश्किलें, बढ़ता जाएगा खतरा, और यूं ही होता रहेगा हमारा मेल। तैयार रहिएगा। नासिर जी, जी, आप शायद नहीं जानते पर मुश्किलों का सामना करने की पुरानी आदत है हमें। और वैसे भी वो खेल ही क्या जो मुश्किल ना हो। आपके हर मुश्किल, हर इम्तिहान का सामना करने के लिए तैयार है।